रुक करेंगे अयोध्या का, क्योंकि वहां पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा को एक नई ऊंचाई आज मिलने जा रही है। भगवान श्री राम आज पूरे परिवार के साथ राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से होगी, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। अभी मंदिर में भगवान श्री राम रामलला के रूप में ही विराजमान है। पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह में चारों कोनों में बने परकोटे के 7 अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्य संपन्न करवाएंगे। राम मंदिर में राजा राम का दरबार सजने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे विधि विधान से अनुष्ठानों को पूरा कर लिया गया है। चारों भ्रातु के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। 9 यज्ञशालाओं में हवन पूजन के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सज धज कर तैयार है। माता सीता, हनुमान और भाइयों समेत प्रभु राम दरबार में विराज चुके हैं। राम मंदिर परिसर के परकोटे में कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। उनमें भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं। अयोध्या में हो रहे इस महाउत्सव में भले ही लोगों को खुले तौर पर न्योता नहीं दिया गया, लेकिन राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। देश के हर हिस्से से भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये अवसर भी बहुत खास है। बालक राम अब राजा राम होने जा रहे हैं। राम मंदिर में अब उनका दरबार सजने वाला है। 11:35 पर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद लगभग 1 बजे भोग आरती संपन्न होगी। यह आयोजन वैदिक विधानों के अनुरूप तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों की उपस्थिति में संपन्न होगा। गुरुवार को अनुष्ठान संपन्न होने के बाद भक्तों में विशेष प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लखनऊ में 62,000 प्रसाद के बॉक्स भेजे गए हैं। प्रसाद में चना, शुद्ध घी की बनी मूंग दाल की बर्फी और बूंदी है, जो भक्तों में बांटी जाएगी। राम दरबार सजेगा तो उस दौरान सीएम योगी भी यहां मौजूद रहेंगे और इस दिव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। बताया जा रहा है कि 6 जून से सभी भक्त राम दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ गए हैं। समर्थ, 11:30 बजे लगभग मुख्य आयोजन है, लेकिन अभी वहां पर क्या नजारा है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल नेहा, अयोध्या में इस वक्त माहौल जो है वो महक रहा है और उत्साह में है। सतुआ बाबा हमारे साथ हैं, जगत गुरु। यहाँ पर आप बताइए, आप इस वक्त भव्य राम मंदिर के समीप खड़े हैं, क्या अनुभूति है, कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत बड़ा दिन है अयोध्या में। वो भी दिन देखा था कि अयोध्या में आने में डर लगता था, लेकिन आज वही अयोध्या है कि जहां पूरा विश्व इस अयोध्या में आना चाह रहा है और अपने नेत्रों से उन राम के दर्शन करना चाह रहा है कि जो कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन राम थे। आज अयोध्या में वही विग्रह साक्षात रूप में विराजमान होने जा रहा है कि जहां पूरा विश्व राम राज की स्थापना के लिए और राम राज की कामना के लिए आज उन्हीं से प्रार्थना। स्वयं अंदर तक जा रहे हैं, आप पूजा पाठ में भी वहां सम्मिलित होंगे, क्या कुछ बताया गया आपको? आज ट्रस्ट के द्वारा पूरे धर्माचार्यों को आमंत्रण किया गया और निश्चित जो भी सनातनी है, जो भी भारतीय सनातन को प्रणाम करता है, आज के दिन उसके लिए अमूल्य समय है। और हम संतों को जो राम मंदिर में दर्शन के लिए और प्रतिष्ठा में समारोह में प्रतिष्ठित होने के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति देने के लिए जो बुलाया है, तो निश्चित ही हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता का। अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताइए, क्या है, कब से है, क्या होगा उस बीच में? देखिए, आज के दिन जो मुहूर्त योग नक्षत्रवार हैं, हमारे वैदिक महापुरुषों ने जो नक्षत्र और घड़ियों को निकाल के राम मंदिर को किस नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में प्रतिष्ठित, जिसमें भगवान
प्रकट हुए थे, वही नक्षत्रों का संयोग लेके अयोध्या में राम मंदिर जो नया बन रहा है, उन्हीं जन्मभूमि पर, उसी पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका आज प्रतिष्ठा है और आज पूरा अयोध्या उस प्रतिष्ठा से सज रहा है और पूरा भारत सज। मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री ही दरबार का पर्दा हटाएंगे। भारत का हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक योगी आदित्यनाथ के हृदय में है। जहां भी वो आराधना करते हैं, जहां वो पूजा करते हैं, वहां उनके साथ उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति होता है। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना जगत गुरु सतुआ बाबा को, और ये राम मंदिर का भव्य नजारा भी देखते चलिए। ये सुंदर तस्वीरें राम मंदिर की, और मौसम जरूर हिजगोलियां ले रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी आसमान पर बादल आ रहे हैं, लेकिन जो माहौल यहाँ पर, कहाँ से आई हैं आप? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बातचीत करिएगा। लेकिन इस बीच अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपील की है कि भक्त प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या ना पहुंचे। राम दरबार के दर्शन भक्तों को कल से ही हो पाएंगे। क्या क्या तैयारियां हैं सर? 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। तो 8 मंदिरों में पूजन 3 तारीख से प्रारंभ हो गया। तो जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो गए, दरवाजे लग गए, प्रतिमा स्थापित हो गई। हर एक स्थान पर कौन कौन यजमान रहेंगे, वो यजमान 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इतनी गर्मी को देखते हुए और जो इतने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबके मन में ये है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मौका तो नहीं चूकना है। लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो यथास्थिति ऐसे जैसे आ रहे हैं दर्शन हो पाएंगे या कोई समय में उसमें परिवर्तन? राम लला के दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सामान्यतया 60 से 70 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि शनिवार, रविवार, मंगलवार को होती है। तो हम यही मानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कारण 10-20 हजार ज्यादा भी आ गए, तो मैं तो समझता हूं अगर 1 लाख दर्शनार्थी भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई संकट नहीं है, प्रशासन को भी परेशानी कोई नहीं है, और कोई दर्शन बंद नहीं होगा, दर्शन यथावत चलते रहेंगे। वहीं राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले अयोध्या में अमेरिका से 2 खास मेहमान पहुंचे हैं। उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क के पिता और उनकी बहन इन दिनों भारत में हैं, और इस यात्रा के दौरान वो राम मंदिर पहुंचे, वहां भगवान राम के दर्शन किए। इसके बाद दोनों हनुमानगढ़ी पहुंचे। इलॉन मस्क पिता को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की न सिर्फ अच्छी जानकारी है बल्कि भारत से भी गहरा जुड़ाव है। जब एलन मस्क सामने हो तो उनसे ये सवाल लाजमी था कि उनके बेटे इलॉन मस्क भारत कब आएंगे। Will you advise your son Elon Musk also to come to India for the Yes, he will come. He'll come. How you felt here in Ayodhya? How you felt here in Ayodhya? Very good. When you entered the Ram temple, what was the feeling? Wonderful. Absolutely wonderful.